नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ और मैं विक्रम सिंह। इस समय मौजूद हैं संत रामपाल जी के आश्रम में, सतलोक आश्रम में इस समय मौजूद है, जहां पर जो आज है कार्यक्रम है उसका दूसरा दिन है। और दूसरे दिन जो है कार्यक्रम के जो दहेज मुक्त शादियां हैं वो यहां पर करवाई जा रही हैं। ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ के माध्यम से। जो दहेज मुक्त शादियाँ हैं वो यहाँ पर करवाई जा रही हैं। हर कार्यक्रम में यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ भी करवाई जाती है और ब्लड डोनेशन जो कैंप है वो भी यहाँ पर लगाया जाता है। और हज़ारों लाखों की संख्या में जो अनुयायी हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है। ये कार्यक्रम के दूसरे दिन पर जो है यहाँ पर जो है दहेज मुक्त शादियाँ जो हैं वो करवाई जा रही हैं। परमेश्वर कबीर साहिब जी के 626वें प्रकाश प्रकट दिवस है, उसके उपलक्ष्य में जो है ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें आज दूसरा दिन है कार्यक्रम का। और कार्यक्रम के दूसरे दिन जो है दहेज मुक्त शादियाँ और ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। ये दहेज मुक्त शादियाँ जो करवाई जाती है, कहीं ना कहीं जो है बेटी को बोझ जब समझा जाता है, उससे भी मुक्ति दिलाने का जो एक प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अगर बेटियों की दहेज मुक्त शादी होगी तो कहीं ना कहीं जो है बेटियों को बोझ समझा जाता है, उससे भी जो है समाज को मुक्ति मिलेगी और जो बेटियों का पालन पोषण है वो किया जा सकेगा। और बेटियों को जो कोख में मारने की जो कई बार देखने में आता है वो प्रथा भी जो है खत्म होगी। और लगातार जो है यहाँ पर जो है कार्यक्रम में जो हज़ारों लाखों की संख्या में आप ये देख सकते हैं श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। और रामायणी के माध्यम से जो दहेज मुक्त शादियाँ हैं वो करवाई जा रही हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ के माध्यम से विक्रम सिंह के साथ। सतलोक आश्रम पीपली में इस समय मौजूद हैं और जहाँ भी संत रामपाल के आश्रम स्थापित हैं वहाँ पर ये दहेज मुक्त शादियाँ, ब्लड डोनेशन कैंप और भी जो हैं समाज भलाई के जो कार्य हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। दहेज मुक्त जो शादी है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद जो है जीने की राह जो बुक है संत रामपाल की वो सबको भेंट की जा रही है। अभी जिनकी नवनियुक्त शादी है वो उनको ये बुक जो है वो दी जा रही है। कहाँ से है? झारखंड। तो आज यहाँ पर शादी हुई है, जो दहेज मुक्त शादी हुई है, आपके अरमान भी होंगे कि बड़ी धूमधाम से वो ढोल बजे, नगाड़े बजे, डीजे बजे, तो क्या कहेंगे आज यहाँ पर डेरे में शादी हुई है? हम लोग को जगत श्री रामपाल जी महाराज से प्रेरणा मिला है कि फिजूल खर्चा ना करके ऐसी भी शादी किया जा सकता है। लड़कियों को बोझ समझा जाता था माँ बाप के द्वारा कि लड़की पैदा हो गई है तो दान देना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, तो यहाँ बिना दहेज के शादी हुई है, तो अब क्या कहेंगे डेरे के विषय में? अब बेटियाँ पिता की बोझ नहीं रही है। अब जगत गुरु श्री रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से बेटियाँ बोझ नहीं रही है और किसी भी लड़की की इस तरह शादी किया जाता है। इसमें हम ये कहेंगे सर कि संत रामपाल जी महाराज से जो मुझे प्रेरणा मिली है, इसमें जो फिजूल खर्चे जो होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लोग बकवास जो कर देते हैं दिखावटी, तो इसमें जो है लड़की के पिता के ऊपर जो है कर्जे पर ऊपर कर्जे बोझ हो जाते हैं। तो इससे इस तरह शांतिपूर्ण शादी के तरीके से शादी करने से उसके ऊपर बोझ हल्का होगी और बेटी बोझ नहीं होगी आज के समय में। कहाँ से हैं आप? हम झारखंड राज्य से हैं सर और देवघर जिले से हैं। एक अरमान होता है एक नवदंपति के मन में कि ढोल बजे, नगाड़े बजे और पूरा रूप से वो हो, तो आपके मन में ऐसा नहीं था? हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है सर। वो बेबकवाद फिजूल खर्ची जो होते हैं उससे हम दूर रहना चाहते हैं सर। सतलोक आश्रम में इस समय मौजूद हो रहे हैं। सतलोक आश्रम से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ के माध्यम से, जहां पर जो है विशाल ब्लड डोनेशन जो कैंप है उसका यहां पर आयोजन किया जा रहा है। और सैकड़ों की संख्या में जो है अनुयायी यहां पर जो रक्तदान है वो यहां पर कर रहे हैं। ये गोल्डन किरण न्यूज़ के माध्यम से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लाइव गोल्डन किरण के माध्यम से, किस प्रकार से जो है ब्लड डोनेशन कैंप में यहाँ पर अनुयायियों की भीड़ जो है और रक्त देने के लिए यहाँ पर लगी हुई है। लगातार जो है हर बार यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो लगाया जाता है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है रक्त एकत्रित कर जो ज़रूरतमंद है उनको दिया जाता है। रक्त से बड़ा कोई भी दान नहीं है, जिसको लेकर यहाँ पर जो है सतलोक आश्रम में ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है, रक्तदान जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है। और जो है सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर रक्त देने के लिए पहुँच रहे हैं।
आमतौर पर देखने में आता है कि जो है रक्तदान के लिए फ़ोन करके आपको बार बार जो है लोगों को बुलाना पड़ता है। यहाँ पर जो ऐसा नहीं है, यहाँ पर अनुयायी जो है रक्त देने के लिए, अपना ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ पर खुद ही लाइनों में लग जाते हैं और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कुछ ही देर में जो है यूनिट पूरी हो जाती है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है ब्लड एकत्रित हो जाता है, जो बाद में ज़रूरतमंद के काम आता है। सर, रक्तदान महादान जैसा कि सभी लोग कहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है समाज सुधार का, और समाज सुधार के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का ये भी बहुत बड़ा उद्देश्य है कि जो जन समूह है, आम समाज है, वो स्वस्थ रहे। आपातकालीन स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, हम लोग वो कंधे के साथ कंधा मिला के देश की जनता के साथ खड़े हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का जैसे युद्ध छिड़ जाता है अन्य देशों में, वहाँ पर ब्लड की जरूरत पड़ती है, हमारे व्यक्तियों को ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से और उनके सत्संग के माध्यम से, उनके आदेश से हमको प्रेरणा मिली हुई है कि जब भी ब्लड डोनेशन कैंप लगता है तो हम लोग बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशन कैंप में आते हैं और रक्तदान देते हैं। सतलोक आश्रम पीपली में 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा व विधायक मेवाराम ने मुख्य रूप से की शिरकत। सतलोक आश्रम पीपली में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा व विधायक मेवाराम ने मुख्य रूप से शिरकत की। मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? 626वां ये प्रमोट दिवस मनाया जा रहा है, संत कबीरदास जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो संत कबीरदास जयंती के अवसर पर हम सबको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और बहुत हम धन्यवाद करते हैं सतलोक आश्रम का कि जिन्होंने संत महापुरुष की जयंती मनाने का निर्णय लिया। वास्तव में हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है और ऋषि मुनियों के देश में ही हमने विश्व में विश्व गुरु का दर्जा भी हासिल किया है और महापुरुषों को जितना भी याद किया जाए उतना कम है, क्योंकि महापुरुष के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। और अगर हम महापुरुष के जीवन में जो उन्होंने हमें उपदेश दिए, संदेश दिए, अगर उसे हम अपने निजी जीवन में उतार लें तो मैं मान के चलता हूँ कि सृष्टि पे कोई भी कष्ट ना हो, इंसान को कोई कष्ट ना हो, इंसान सभी मिलजुल के रहें। यही संदेश हमें महापुरुषों से मिला और संत कबीरदास जयंती के अवसर पर मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, आज संत श्री रामपाल जी के सानिध्य में सभी भक्तजन संत कबीरदास जी की जयंती पे, प्रकट दिवस पे ये यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया। इसके लिए मैं सभी शिष्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हम सब का भी फर्ज बनता है कि उनके दिखाए मार्ग पर चलकर इस समाज की सेवा करें। और संत कबीरदास जी बहुत बड़े संत हुए। कांग्रेस पार्टी भी कल रोहतक में उनकी जयंती मना रही है। पूरे स्टेट लेवल का प्रोग्राम रोहतक में किया जा रहा है उनकी जयंती का। और यहाँ पर जो संत रामपाल जी के अनुयायियों ने भंडारे का आयोजन किया गया, कितना शानदार अनुशासित प्रोग्राम यहाँ पर किया गया, इसके लिए मैं सभी भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कबीर जयंती की भी सबको बहुत बहुत बधाई। से पूछना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर आप नाम दीक्षा दे रहे हैं, गुरु जी दे रहे हैं, वो गुरु जी देते हैं एलईडी पे। अपने बारे में बताइए थोड़ा सा कि आप कब से यहाँ जुड़े हैं, कैसे आपको प्रेरणा मिली है कि ये करना चाहिए आपको? मैं तो दरअसल मैं जर्मन में रहा करता था, मेरा अपना रेस्टोरेंट था, अपना पासपोर्ट सब कुछ ओके था, परमात्मा की दया से उसी को खुशी मना रहे थे। पता नहीं परमात्मा ने कैसे दया करी, करे कराए साइया मन में लहर उठा, दादू शब्द जीव के आप बगल हो जा। और मैं जर्मन से आ गया, सतगुरु के मेरे को जैसे भी लंबी हो जाएगी कहानी, मेरे को ज्ञान हुआ संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा का स्वरूप आए हुए हैं और ये पूरे गुरु हैं। जब तो गुरु जी के थोड़े शिष्य होते थे तो दास ने भी नाम ले लिया ज्ञान के आधार पे। हम पहले लंबी हो जाएगी फिर बात, वो नहीं छेड़ेंगे, अभी बहुत लंबा हो गया बात, ठीक है ना। तो ऐसे करके मैं जर्मन का पासपोर्ट, वहां का सारा बिजनेस छोड़ करके सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आ गया और दास ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर उसी दिन से 2004 से मैं उन्हीं की शरण में और लगा हुआ हूँ जैसे कैसे भी। दूसरा दिन है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, व्यवस्था कैसे चल रही है और कैसे अगला प्रोग्राम रहेगा? जी स्वागतम। जैसे कि कल आप लोगों ने देखा कि अखंड पाठ का प्रकाश हुआ था, कल सुबह से ही लगातार श्रद्धालुओं का जो है आना लगा हुआ है। कल रात और आज सुबह तक भी जो है श्रद्धालु बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं
आश्रम के द्वारा जैसे कि व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था कर ली गई है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु है, जो भी सेवादार है, वो सब अपने अपनी सेवा में तत्पर हैं, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से वो सेवा कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम था वो दहेज रूप जो है दहेज रहित शादियां था। आज जो है दहेज रूपी राक्षस समाज में किस तरह से फैल चुका है, अपनी जड़ें फैला चुका है, उस दहेज रूपी राक्षस का पूर्ण रूप से जो है सर्वनाश सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कर दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल दहेज रहित शादियां की जाती हैं। अभी जो है ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। जितनी भी उनकी जो है एक सीमा है कि इतनी यूनिट तक उन्होंने ब्लड लेना है, वो उनकी फुलफिल कर दी जाएगी।